बीएड द्वितीय वर्ष के सभी जिज्ञासु छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय स्वयं की समझ, जिसका प्रकरण है आत्मछवि। आत्मछवि क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे और जो है इसको कैसे निर्मित किया जाता है। कोहन ने क्या इस पर विचार अपने व्यक्त किए हैं और किस प्रकार से हम आत्मछवि का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको अगर मान लीजिए कुछ आत्मछवि हमारी बनी हुई है समाज के अंतर्गत, तो उसमें कैसे वृद्धि कर सकते हैं। इस सारी बातों का अध्ययन हम इस व्याख्यान के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो हमारी आत्मछवि है वो है क्या। तो इसके लिए जो है आत्मछवि वह स्थिति है जो स्वयं के अनुभवों, निर्णयों द्वारा दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित होती है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि जो आत्मछवि है, जो हमारे अनुभव हैं और जो हम निर्णय लेते हैं किसी भी टॉपिक पर, किसी विषय वस्तु पर, किसी कार्य के लिए, और उस निर्णय में कितना हमारा सही समय पर सही निर्णय होता है, उससे हमारी छवि जो है बनती है, वो हमारी छवि है। इसके साथ जो है दूसरे इसको हम कंसेप्ट में लेते हैं, अवधारणा करते हैं, तो वह है कि आत्मछवि स्वयं द्वारा निर्मित की जाती है। समाज उस छवि के द्वारा ही व्यक्ति की पहचान करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी आत्मछवि है वो स्वयं निर्मित करनी पड़ती है। उसके निर्माण के लिए आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो समाज में अच्छे हों, जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें, और वो समाज आपकी उस छवि के द्वारा आपको पहचान करता है कि आपकी छवि क्या है। तो समाज के द्वारा वो छवि की पहचान करना है और स्वयं के द्वारा जो निर्मित अपनी लोकप्रियता है वो आत्मछवि है। इसके बाद तीसरी तरह से इसे कंसेप्ट करते हैं, इसकी अवधारणा देते हैं, तो ये है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं, समाज में मेरी क्या छवि है, समाज मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। इस सब का उत्तर अपने अंदर मिल जाता है और इस अंदर जो उत्तर मिलता है वो प्रदर्शित करता है कि हमारी छवि क्या है। यदि हम अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं और कहते हैं कि मैं कौन हूं, इसका मतलब हमारे आत्मा जो अंदर आत्म है वह क्या है, उसके अंदर क्या ऐसी विषय वस्तु है जो दूसरों को प्रभावित कर सकती है, कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो समाज को प्रभावित कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे अवगुण हैं जो मेरी आलोचना करा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो उत्तर अपने अंदर से मिलता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये सारी उसकी छवि है। इसी को उसकी छवि की संज्ञा दी गई है। दूसरे इसमें जो छवि के बारे में कुछ हमारे एक कोहन नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि आत्मछवि जो व्यक्ति को विशेष देख करके, व्यक्ति की भूमिकाएं देख करके, व्यक्ति के क्रियाकलाप देख करके, व्यक्ति के शारीरिक ढांचा देख करके
उसका निर्धारण किया जाता है। ऐसा जो है कोहन ने अपने व्याख्यान में कहा, अपने शब्दों में कहा है। तो उन्होंने इसको 4 बिंदुओं में विभाजित किया। पहला बिंदु है हमारा शारीरिक विवरण। अब देखिए शारीरिक विवरण के अंतर्गत क्या आता है। जब भी आप और हम कोई कार्य करते हैं, या ये मान लीजिए कि आप कोई शादी विवाह के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सुंदर लड़की कौन सी है। सुंदरता देखना। समाज में भी यदि किसी को बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से अगर आप पसंद करते हैं तो सुंदर व्यक्ति को पसंद करते हैं। और सुंदरता में उस व्यक्ति की शारीरिक ढांचा क्या है, उसके शरीर की बनावट क्या है, उस व्यक्ति की आंखें किस प्रकार की हैं। आंखें अच्छी लगने वाली हैं, उसके चेहरे पे जो नासिका है वो अच्छी लगने वाली है, उसके जो चेहरे की बनावट है वो अच्छी लगने वाली है, उसकी अन्य लंबाई, उसकी जो है मोटाई के जो अनुकूल है, उसका शरीर का ढांचा अनुकूल है। तो कहने का हर प्रकार से शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, जिसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं हो। जब व्यक्ति बीमार नहीं होता है तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से वो बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो आती है कि इस शरीर के द्वारा ही, शरीर की बनावट के द्वारा ही हम पहचानते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का है, लंबा है, कदना है, या जो देखने में अच्छा नहीं है, उसका रंग रूप कैसा है, गोरा है, काला है। तो इस प्रकार के सारे रूपों को देख करके उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति की छवि जो है समाज में निर्धारित होती है। अब इसके बाद आता है, उन्होंने दूसरा बिंदु रखा सामाजिक भूमिका। ये निश्चित है कि व्यक्ति परिवार में रहता है और परिवार के साथ साथ वो जो है, जो परिवार मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। तो व्यक्ति समाज का एक हिस्सा है और व्यक्ति जहां भी रहता है उसके लिए ये निश्चित है कि समाज के लिए कुछ कार्य करता है। जब समाज के लिए कार्य करता है तो समाज में उसकी जो भूमिका है, वो समाज के लिए क्या योगदान कर रहा है, समाज में कितना सहयोग कर रहा है, समाज के लिए कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, समाज के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है। ये जो सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। यदि व्यक्ति समाज के व्यक्तियों के साथ एक अच्छा व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से वो समाज के व्यक्ति उस व्यक्ति में एक अच्छी छवि देखने का प्रयास करते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, अमुक व्यक्ति खराब है। क्योंकि जैसा कर्म व्यक्ति का होता है वैसा ही व्यक्ति जो है समाज में अपनी छवि निर्मित करता है। तो हाँ, व्यक्ति की जो सामाजिक भूमिका होती है, समाज के क्रियाकलापों में, समाज के उत्सवों में, सामाजिक मेलों में, सामाजिक महोत्सव और अन्य जो भी सामाजिक क्रियाकलाप हों, बहुत सारे सामाजिक प्रोग्राम होते हैं। तो उन प्रोग्रामों में किस प्रकार की भूमिका अदा करता है जिससे उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है और उसकी छवि समाज में अच्छी बनती है, ऐसा कोहन ने कहा। तीसरा जो बिंदु था उनका, व्यक्तिगत गुण। ये व्यक्ति में अपने बिल्कुल अलग गुण होते हैं। हर व्यक्ति के अपने अलग गुण हैं। किसी में कोई गुण विद्यमान होता है, किसी में कोई गुण विद्यमान होता है। तो मान लीजिए कोई ईमानदार है तो समाज में उसकी छवि ईमानदार व्यक्ति की बन जाती है। कोई बहुत बड़ा बेईमान है तो समाज में उसकी छवि बेईमानी की बन जाती है। कोई चोर है तो चोर की छवि बन जाती है, चाहे बाद में भले ही वो सुधर जाए, लेकिन उसकी छवि क्या है, वो अमुक व्यक्ति चोर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सत्यता का, मान लीजिए कोई व्यक्ति सत्य बोलता है
तो अगर उसकी छवि ये बन गई कि अमुक व्यक्ति सत्य बोलता है, तो चाहे कभी एक आध बार वो झूठ भी बोल जाए तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि भाई बिल्कुल वो सच बोलता है, उसने सत्य बात कही होगी, इसमें दो राय नहीं है। और कोई व्यक्ति बिल्कुल ही झूठ बोलता है और हमेशा झूठ बोलता रहता है, तो निश्चित रूप से उसकी छवि ऐसी प्रकार की बन जाती है कि वो कितना भी सच बोलने का प्रयास करे, कभी भी उसकी ये बात लोग सच मानेंगे ही नहीं। और कुछ लोगों की आदत तो इस प्रकार की होती है कि वो अपनी बात को, जो सच बात है, उनको इस प्रकार से कह जाते हैं कि वो ऐसे लोगों को झूठी नजर आती है। और कुछ व्यक्ति इतने बाकपट होते हैं कि वो अपनी गलत बात को भी इस ढंग से पेश करते हैं कि ऐसे लगता है कि मान लीजिए बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। अब ये स्थिति जो है वहाँ है। तो ये हर व्यक्ति के अंदर उदारता, बहुत से व्यक्तियों में उदारता का गुण होता है, कुछ व्यक्ति दान का गुण होता है, दानी होते हैं, कुछ व्यक्ति न्याय प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार के जो गुण अवगुण हैं, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत गुण हैं और व्यक्ति की छवि को निर्मित करते हैं, व्यक्ति की छवि बनाते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति की छवि जो बनती है वही समाज में दिखाई देती है। इसके बाद जो उन्होंने चतुर्थ बिंदु रखा कि स्वयं के अस्तित्व के गुण। अब देखिए, हर व्यक्ति, ऐसा कहा गया है, हमारी विज्ञान भी कहती है कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। और इस संघर्ष में व्यक्ति जितना संघर्ष करता है उतनी उसको कामयाबी मिलती है, उतनी उसकी छवि बनती है। अब वो उसको ये भी सोचना पड़ता है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के बारे में जब वो सोचता है कि भाई मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं यहां संसार में जन्म लिया है, क्यों आया हूं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो जाता है तो व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा नेता मानने लगता है और उसके अनुसार फिर वो व्यवहार करता है, तो समाज में उसकी एक छवि राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित हो जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति कोई कलाकार है और वो अच्छा कलाकार है तो उसकी छवि समाज में कलाकार के रूप में स्थापित हो जाती है। एक व्यक्ति कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक है, ज्ञानवान है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, तो उसकी छवि धार्मिक रूप में स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि 4 बिंदुओं के द्वारा व्यक्ति की छवि को पहचाना जा सकता है और इन 4 बिंदुओं को व्यक्ति लगातार सुधार करता रहे, इन 4 बिंदुओं में आसानी से कार्य करे और हमेशा सकारात्मक सोच हो उसकी, तो वो अपनी छवि को अच्छा बना सकता है। तो इसके बाद हम व्यक्ति की जो छवि है उसका निर्माण कैसे करें। हर व्यक्ति अपनी छवि तो बनाना चाहता है, ये निश्चित है कि छवि मेरी होनी चाहिए, लेकिन छवि बनाने के लिए उसे भाई छवि का निर्माण करने के लिए कुछ कार्य भी तो करने पड़ेंगे, या वैसे ही हो जाएगी। तो कार्य करने के लिए कुछ ऐसे बिंदु जिनके आधार पर हम अपनी छवि को निर्मित कर सकते हैं, और उस निर्माण के लिए जो है हम कुछ ऐसे बिंदुओं का आपके सम्मुख व्याख्यान करेंगे, चर्चा करेंगे, जो बिंदु हमारी छवि को निर्मित करने का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ इमेज। अब इसमें देखिए, सबसे जो पहला बिंदु हम लेकर के चलते हैं वो बिंदु है हमारा स्वयं अपने अंदर झांक कर देखना। अब देखिए, कोई भी बिंदु है, व्यक्ति है, हर व्यक्ति की ये नेचर है, प्रकृति है कि अपने अंदर झांक करके नहीं देखता,
व्यक्ति पूरा जीवन निकाल देता है दूसरे व्यक्तियों को समझने में, देखने में, दूसरों की आलोचना करने में कि दूसरा व्यक्ति कितना खराब है, उसमें कितने अवगुण हैं। लेकिन वो कभी भी अपने को देखने का प्रयास नहीं करता है। यदि व्यक्ति अपने अंदर झांक करके देखे, अपने आत्म को देखे, अपने आत्म में टटोले कि भाई आखिरकार मैं दुनिया को देख रहा हूं, दुनिया में अवगुण टटोलता हूं, मेरे अंदर कितने अवगुण हैं। यदि इस प्रकार के अवगुणों को देखने का प्रयास करता है और उन अवगुणों को बाहर निकाल देता है और उसके स्थान पर जो गुण हैं उन्हें धारण कर लेता है, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि उसकी छवि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, वो अपनी छवि का निर्माण करता चला जाएगा। तो ये एक विशेष हमारा बिंदु कि हम स्वयं अपने अंदर झांक के देखें, दूसरों को नहीं देखें, अपने को देखें कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कितने गुण अवगुण हैं। दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपनो याद न आवई जाको आद न अंत। अपने दोष अवगुण हमको देखने चाहिए, दूसरों के दोष गुणों को नहीं देखना है। यदि दूसरों को देखते रहे तो हम अपनी छवि का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वयं अपने अंदर झांक कर देखें कि हम क्या हैं। यदि हम अपने अंदर देख करके तो जितने भी अवगुण हमको नजर आते हैं, इन अवगुणों को निकाल देते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी छवि का निर्माण कर सकते हैं, गुणों की बढ़ोतरी कर सकते हैं, अवगुणों को बाहर कर सकते हैं और अपनी छवि का निर्माण कर सकते हैं। यह हम पहला बिंदु अपनी छवि के निर्माण करने का। अब देखिए दूसरा बिंदु आता है। जो दूसरा बिंदु है उसको हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा देखकर। अब देखिए यहां सबसे बड़ी बात कि समाज के अंदर एक से एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक से एक खराब व्यक्ति होता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं। यदि आप बेईमान, दुष्ट, चोर, जिसमें ढेर सारे अवगुण हों, ऐसे व्यक्तियों का अवलोकन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संगत करते हैं, तो आपके अंदर वो अवगुण जो है प्रवेश कर जाएंगे। यदि आप ऐसे व्यक्तियों की संगत करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो एक समाज के आदर्श हैं, जिनके अंदर गुणों की खान है, जो व्यक्ति हमेशा समाज के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं, जो समाज में लोकप्रिय हैं, समाज के स्तंभ हैं, समाज में जिनकी बहुत अच्छी छवि है, तो उन व्यक्तियों का अनुकरण करके, उन व्यक्तियों के जो गुण हैं उन्हें ग्रहण करके हम जो है अपनी छवि को निर्मित कर सकते हैं। तो हमेशा अच्छे व्यक्तियों का अनुकरण करें, हमारे जो आदर्श हैं उन आदर्श के गुणों को पहचानें, उन्हें अपने अंदर धारण करें और अपनी छवि को निर्माण करने का प्रयास करें, तो हम एक अपनी छवि को अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो आता है समाज के साथ व्यवहार किस प्रकार का करें। अब देखिए हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार करता है। तो आपका व्यवहार क्या है, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसी ही आपकी छवि बनेगी। तो हमेशा अपने व्यवहार को अच्छा बनाने का प्रयास करें, समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, सत्यता का व्यवहार करें, ईमानदारी का व्यवहार करें। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि अमुक व्यक्ति खराब है,
यदि इस प्रकार का प्रचलन आपके अंदर हो जाता है तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी छवि बढ़ रही है। तो किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति समाज में, परिवार में मिलता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। चाहे वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग है, लेकिन आप अपनी छवि को निर्मित करने के लिए अच्छा व्यवहार करना है। यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी छवि निर्मित होगी और ये कहेंगे भाई देखो अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार का व्यक्ति है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, उसके अंदर बहुत गुण हैं और उसकी छवि बहुत अच्छी है। छवि का मतलब एक तरह से सुंदरता। अमुक व्यक्ति सुंदर है ऐसा बोलते हैं ना, तो सुंदर का मतलब जो है चेहरे से सुंदर नहीं है। छवि का मतलब है जो आपके अंदर जोता है वो अंदर से आपकी छवि अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो अंदर से तो आप काले हैं और चेहरे से बहुत सुंदर है। हाँ, तो कहते हैं कि जो है कनक घट, ऐसा घट जो सोने का गढ़ा हो लेकिन उसमें अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर मान लीजिए कुछ और वस्तु, ऐसी अच्छी वस्तु डाल दीजिए तो लोगों को पता ही नहीं चले क्या है। तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको देखने में चेहरे में तो सुंदर है मगर उसके कारनामे बहुत खराब हैं, आतंकियों जैसे हैं, अपराधियों जैसे हैं, तो उसकी छवि सामाजिक रूप से खराब होती है। तो अपना व्यवहार आपको सही रखना है, समाज के व्यक्तियों के साथ सही रखना है। तो जैसे जैसे आपका व्यवहार व्यक्तियों के साथ सही रहेगा आपकी छवि बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये हमारा तीसरा बिंदु कि अपने व्यवहार को समाज के व्यक्तियों के साथ अच्छे से अच्छा रखना है। अब इसके बाद जो चतुर्थ बिंदु आता है कि पालन पोषण किस प्रकार से बच्चों का किया जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, बच्चा होता है बहुत खुशी होती है, आप जानते हो लोग खुशियां मनाते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं, आगे चल करके जन्मदिन मनाते हैं। फिर और जो भी खुशी आप कर सकते हैं, कोई किसी तरह से मनाता है, कोई किसी तरह से मनाता है, लेकिन बालक होने के बाद खुशी जरूर होती है। अब आता है बालक के लालन पालन का समय। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने बच्चे का अच्छा लालन पालन करने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, क्या आप बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन कराइए, अच्छे से अच्छा पौष्टिक खाना खिलाइए जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा बने, कोई रोगों का समावेश न हो। क्यों कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए बच्चे का स्वास्थ्य जो है अच्छा होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, खाना खिलाने के बाद आपने बहुत अच्छा खाना खिलाया कि बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए, वो सुंदर लगना चाहिए। जितना आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार अच्छा पहनावा उसको दीजिए। आज आपने अच्छा पहनावा भी दिया, और जब अच्छा व्यक्ति, कोई भी बच्चा अच्छा व्यक्ति हो, सुंदर हो और समाज में किसी व्यक्ति के पास चला जाता है तो सबको अच्छा लगने लगता है, सभी अपनी गोद में ले लेते हैं उसे। लेकिन यदि वहीं एक गंदा बच्चा जिसके कपड़े भी अच्छे नहीं हो, जैसे शारीरिक रूप से भी गंदगी हो उसके ऊपर, तो उसको बच्चा को कोई, अरे भाई ये किसका बच्चा है, इसको ले जाइए। तो खाने में उसको अच्छा खिलाना है, अच्छा पहनाना है, ये दो बिंदु। तीसरा बिंदु आता है कि उसकी अध्ययन कराने का अच्छे से अच्छा कार्य होना है। अध्ययन में सबसे बड़ी बात कि जो आप अच्छे से अच्छे स्कूल में जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार है वो अध्ययन कराइए, अच्छी किताबें उसको पढ़ने के लिए दीजिए, पढ़ने का समय निर्धारित कर दीजिए। तो जिस भी प्रकार से ट्यूशन आदि करके आप अच्छी से अच्छी अपने बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं वो शिक्षा दीजिए।
इसके साथ जो दूसरी स्थिति आती है कि यदि बच्चों में अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं और उस अवगुण को हम जो है कभी कभी उसकी जिद को मान लेते हैं और वो धीरे धीरे आगे एक जिद्दी बालक के रूप में जन्म ले लेता है और हमेशा डरने लगता है। पेरेंट्स की बात मानना तो अलग, वो पसंद भी नहीं करने लगता है। तो ऐसी सारी स्थिति में हम बचपन से ही उसकी जो नकारात्मक जिदें हैं, जो कि नकारात्मक इच्छाएं हैं, उनको पूरा न करें। यदि हम उसकी नकारात्मक इच्छाओं को पूरा करने लग जाएंगे तो निश्चित मान लीजिए कि फिर वो बालक हमारी जो है कंट्रोल से, आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो लालन पालन में जो प्रक्रिया है उसको अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा अध्ययन कराना, लेकिन उसकी खराब बातों को ध्यान रखना, अच्छी संगत में उसको डालना, अच्छे मित्रों की संगत उसे कराना। तो इस प्रकार से जो लालन पालन है वो बच्चे का अच्छी प्रकार से होना चाहिए। अब इसके बाद जो आगे जो बिंदु आता है वो है हमारी भाषा शैली किस प्रकार की हो। देखिए, इसका बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी भाषा शैली है वो इस प्रकार की हो कि सबको मधुर लगने वाली हो। कुछ व्यक्तियों की भाषा इस प्रकार की होती है कि वो ऐसे लगता है कि जैसे लड़ाई कर रहे हैं, और कुछ व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलते हैं कि बड़ी मधुर और प्रिय लगने लगती है। तो हमारी जो भाषा हो शुद्ध भाषा होनी चाहिए, शुद्ध के साथ सत्य भाषा होनी चाहिए। सत्यम जो है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्यम ब्रुवात न अप्रिय। देखिए कितना अच्छा वक्तव्य है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय लगने वाला हो, जिसकी भाषा जो है अप्रिय हो। तो भाषा शैली मधुर होनी चाहिए। भाषा शैली के ही माध्यम से आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को आप पसंद करने लगते हैं और दूसरे व्यक्ति को नापसंद करने लगते हैं। ये सिर्फ भाषा का फर्क है। भाषा हमारी ऐसे ही नहीं होनी चाहिए कि लठ मार भाषा हो, बोलने में ऐसा लगे कि व्यक्ति गाली दे रहा है। तो भाषा शैली मधुर, प्रिय प्रिय बोली भाषा होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि समाज के अंतर्गत कुएं जैसी भाषा मिलती है और उस जैसा व्यक्ति बोलता है उसी प्रकार का जो है उसमें आवाज़ निकलती है। आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे उसी प्रकार की भाषा आपके अनुरूप होगी। तो ये आपकी भाषा शैली मधुर होनी चाहिए। कुएं में हम जिस प्रकार की आवाज़ देते हैं उसी प्रकार की आवाज़ लौट करके हमें मिलती है। तो कभी भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल न करें, शुरुआत न करें। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमेशा मधुर भाषा बोलें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें। तो आज के व्याख्यान में हम इतना ही आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे निर्माण के कारक हैं उन पर ध्यान दें और अपनी छवि का निर्माण करने का प्रयास करें। दूसरे नेक्स्ट व्याख्यान में हम आपको ये बताएंगे कि हमारी जो छवि बनी हुई है उस छवि को हम आगे कैसे और सुधार सकते हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे उसमें और सुधारा जा सकता है। अगले बिंदुओं को आगे निर्मित करने के लिए प्रयास करेंगे जो है, और अपेक्षा करते हैं कि आप जो है इसका
अध्ययन करें, इसको सुने, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और शेयर भी अपने साथियों के साथ करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि ये केवल आपके बीएड स्तर का ही काम नहीं है। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें समाज के रूप में आपकी छवि को निर्मित करने वाली हैं, और ये सारे जीवन में, बचपन में जीरो से लेकर के अंतिम मृत्यु तक ये चीज सच है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है, अपनी छवि को निर्मित करने का प्रयास करता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स।